हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक प्लान लेकर आए हैं। 10 दिन का चैलेंज लेकर आए हैं। पूरे 11th अकाउंट्स में से क्या आने वाला है। 10 दिन अगर आपने प्लान फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है 95 प्लस आ जाएंगे। साथ में आप अच्छा 95 प्लस तो आने के पूरे चांस है ही है। साथ में अगर नहीं भी आए तो कम से कम आपका ये मेरी गारंटी है कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे और बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे, क्योंकि 10 दिन में पूरा सिलेबस बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। और मेरी गारंटी है जो आपको बताऊंगा उस टॉपिक में से उतने ही नंबर का आएगा। और 10 दिन में कैसे आपको प्लान करना है मैं आपको ये शेयर करने वाला हूं। हर दिन में क्या पढ़ोगे जिससे पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और चैप्टर में कौन से क्वेश्चन गारंटेड आने वाले हैं ये भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। डे वन में हमारा प्लान है, पहला काम करना है जर्नल एंट्रीज, जो कम से कम मिनिमम 3 नंबर का एक क्वेश्चन फाइनल में आता ही आता है। दूसरा ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन मैंने जर्नल विद जीएसटी लिया हुआ है, शायद जीएसटी का इसके साथ कॉन्सेप्ट आ जाए। जो भी चैप्टर्स मैं लूंगा वो विद जीएसटी लूंगा, तो कुछ बच्चों के जीएसटी भी आ रही होती है तो वो उन चैप्टर्स के साथ ही कंबाइंड हो जाता है। जिनका जर्नल विद जीएसटी आएगा उसका याद रखना वो वही क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का गारंटेड। सेकंड मैंने उसी दिन आपके लिए लिया है ट्रायल बैलेंस, 3 नंबर का एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। असाइनमेंट भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा इनके असाइनमेंट्स भी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट माना जाता है कि 1 नंबर का क्या पता आ जाए या 3 नंबर का एक टी शेप अकाउंट आ जाए। मैं हर चैप्टर के आपको टॉपिक भी शेयर कर रहा हूं कि किस टॉपिक में से कितने नंबर के आने के पूरे पूरे चांस है। तो डे 1 में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्रीज, एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। डे 1 का चैलेंज है। डे 1 में हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए। जिसने ये प्लान फॉलो कर लिया, गारंटी लेता हूं बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। डे 2, एक दिन के अंदर पूरे 10 नंबर कवर होंगे। पहला कैश बुक कर लो, दूसरा अदर बुक्स कर लो। कैश बुक का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभार कुछ स्कूलों में 6 नंबर में नहीं आकर 4 नंबर में आएगा, या तो नॉर्मल कैश बुक या पेटी कैश बुक आएगा जरूर। अदर बुक्स 4 नंबर का 100% आएगा। जिनको पास होने से डर लगता है यार, ये 2 दिन के प्लान में ही आप काफी हद तक आप देख सकते हो 10 नंबर और 5 नंबर मिनिमम 15 नंबर तो आप सिर्फ 2 दिन में कवर कर रहे हो। और ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान है। 15 नंबर तो बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने मेरा ये प्लान फॉलो कर लिया तो। डे 3 बड़ा इंटरेस्टिंग, बीआरएस और डेप्रिसिएशन। ये 2 ऐसे चैप्टर है, मुश्किल हैं, बड़े चैप्टर है, लेकिन ये 2 चैप्टर ही 15 नंबर के हैं। और मैं मानता हूं कि एक दिन आपको देकर ये दोनों चैप्टर्स करने चाहिए। बीआरएस के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करो, 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। असाइनमेंट चाहिए शेयर कर दूंगा। टीएस के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन भी मैंने आपको शेयर कर रखे हैं, आप वो भी कर सकते हो। डेप्रिसिएशन के भी मिनिमम 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। 14 क्वेश्चन के अंदर 15 नंबर कवर हो जाएंगे। बीआरएस का एक क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। डेप्रिसिएशन के 2 टॉपिक होते हैं, नॉर्मल मशीनरी अकाउंट आने के पूरे चांस है, या और ऑप्शन में आ सकता है 6 नंबर का नॉर्मल मशीनरी के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या दोनों आ सकते हैं। हर स्कूल का अपना सिनेरियो होता है, कोई दोनों डालता है कोई एक डालता है, लेकिन आना जरूर है जी। 10 नंबर का मिनिमम चैप्टर कवर किया जाएगा ये डे 3 में से, और 15 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ 3 दिन के अंदर आप 30 मार्क्स कवर कर चुके हो। 30 नंबर का सिलेबस 3 दिन के अंदर आपने कवर कर लिया। बहुत ध्यान से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं डे 4। सर डे 4 पे आप क्या लेकर आ रहे हो? तो बेटा डे 4 पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का चैप्टर एंड फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट नाम का चैप्टर। अब इन चैप्टर में क्या क्या आएगा? 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, 3 नंबर का और 1 नंबर में एक एमसीक्यू, या 3 नंबर में एक शॉर्ट क्वेश्चन गारंटेड आएगा जो 100% आने वाला है। और 3 नंबर में क्या आता है? आइडेंटिफाई करना कि कौन से टाइप का एरर है, या इसमें आ सकता है आपका टाइप ऑफ एरर को एक्सप्लेन करो। फाइनल अकाउंट्स 3 नंबर में क्यों डाला है? विदाउट एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें से 3 नंबर का आएगा स्मॉल क्वेश्चन जिसके अंदर क्या आने वाला है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जिसकी मैंने वीडियो प्रॉपर बना के यूट्यूब पे डाल रखी है, आप देख सकते हो। और पूरे 3 नंबर कवर कर सकते हो मेरी अकेले उस वीडियो से। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है और पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, सिर्फ 3 नंबर कवर हो जाएंगे। डे 4 ऐड करने पर 40 नंबर तक आप पहुंच गए सिर्फ 4 दिन के अंदर। और ज्यादा घंटे भी नहीं, रोज के 2 से 3 घंटे आपको पढ़ने हैं।
ये काम करना, इतना तो बनता है यार लास्ट के 10 दिनों में। अगर इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको रोज का 2-2.5 घंटा 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन का टारगेट मिनिमम 6 to 7 आवर्स में मान के चलता हूं कि आप स्टडी को दोगे। क्योंकि अगर आपने अभी 6-7 घंटे रोज नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं हो सकता जी, कुछ भी नहीं हो सकता, इतना देना पड़ेगा। डे 5 पे क्या करना चाहिए सर, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लस इसमें से एक क्वेश्चन और आता है 3 नंबर में, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का, एक्सट्रैक्ट P&L का, जिसमें बैड डेट्स, प्रोविजन या इन्वेस्टमेंट, उनके क्वेश्चन एक आएंगे। अगेन मैंने इसकी 3 नंबर वाले क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के एक वीडियो बना के डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। पूरा टॉपिक बहुत आसानी से आपका कवर हो जाएगा और 10 नंबर आपके फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट आप कवर कर सकते हो। फिर लेते हैं डे 6, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड प्रोविजन। ये छोटे चैप्टर हैं और बहुत आसान चैप्टर हैं, एक ही दिन में 7 नंबर कवर कर लोगे आप। सिंगल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन 4 का आना ही है, प्रोविजन रिजर्व की थ्योरी आनी ही है, 100% आनी है, क्योंकि बाद के चैप्टर्स हैं ये। तो 7 नंबर का ये चैप्टर आना है। डे 6 में आप 7 नंबर कवर कर लोगे। और जिनको पास होने से घबराहट लगती है जी, ये वो बड़ा अच्छा चैप्टर है जिसमें आपके 7 नंबर कवर हो जाएंगे। और यहां तक अगर मैं नोटिस करूं तो लगभग आप 60 मार्क्स तक कवर कर चुके हो। डे 7 पूरी थ्योरी पढ़ लो, सारी थ्योरी। जब सारा थ्योरी पढ़ लोगे 15 नंबर आपके कवर हो जाएंगे मिनिमम से मिनिमम। कुछ स्कूल वाले 20 की भी डालते हैं, कुछ स्कूल वाले 10 की भी डालते हैं, अपने अपने स्कूल पे डिपेंड है। कुछ स्कूल 10, कुछ स्कूल 15, कुछ स्कूल 20, हर स्कूल अपने हिसाब से डालता है। लेकिन मेरा मानना है अप्रॉक्सीमेटली हर स्कूल 15 नंबर की थ्योरी इंक्लूडिंग MCQ कवर करके वो डालता है। तो आपने 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन में पूरा सिलेबस कर लिया। सिर्फ 7 दिन के अंदर अगर आपने मेरा ये प्लान फॉलो किया, रोज के 3 घंटे, 7 दिन मिलाकर 21 घंटे होते हैं। अब सर 21 घंटे पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, 7 दिन में 21 घंटे तो बनते हैं। अब जिनका बहुत जल्दी एग्जाम है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मेरा तो 5 दिन के बाद ही पेपर है, तो भाई 21 घंटे निकालो और उसको डिवाइड बाय 5 से डिवाइड कर दो आप, 5 दिन से। कुछ का 3 है तो भाई 3 से डिवाइड कर दो, मान लो पहला ही पेपर अकाउंट्स है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। और 7 दिन में पूरा सिलेबस आराम से रिवाइज होगा। बट सर 3 दिन क्या करें फिर हम? 3 दिन बेटा ये है कि फुल रिवीजन करनी है डे 8 पर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स तो कर लिए, लेकिन चैप्टर्स करने के बाद एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो कि कुछ स्किप तो नहीं हो गया, कोई थ्योरी तो नहीं रह गई, कोई फॉर्मेट तो याद करना नहीं रह गया। तो सारा काम डे 8 पर करना चाहिए। डे 9 पे टेस्ट देने हैं, 2 टेस्ट चाहिए, मैं शेयर करूंगा और गारंटेड बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। और ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इनके नोट्स चाहिए आपको, इसका PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए आप कमेंट डालो या मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको शेयर करूंगा। अपना स्कूल का नाम, अपना नाम शेयर करो, सब मिलेगा आपको, बस पढ़ना पड़ेगा आपको। प्लान मैं आपको शेयर करूंगा, एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। आपने एफर्ट नहीं डाला तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। 10 दिन मेरा प्लान फॉलो कर लो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और अदर चैप्टर्स भी मैं आपको वीडियोस के थ्रू और शेयर करने वाला हूं। अगले 3-4 दिन के अंदर 4-5 चैप्टर्स मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप 40-50 नंबर कवर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। मैंने आपको ये पूरा प्लान शेयर कर दिया।